गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड असल में अधूरा है और उसके ठीक बगल में एक अदृश्य ब्रह्मांड मौजूद है जो हमारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। और जिस डार्क मैटर से ये ब्रह्मांड बना है, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, जैसा कि हमारी धारणाएं हैं, हो सकता है शायद वो डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो ही नहीं। हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम बात करने वाले हैं डार्क मैटर की, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आपने पहले से सुन रखा है। आज की कहानी है एक छिपे हुए ब्रह्मांड की, एक अदृश्य दुनिया की और उस सच्चाई की जो शायद हमारे बिल्कुल पास है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बातें असल में वैज्ञानिक कर रहे हैं। गाइस, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमको तारे दिखते हैं, गैलेक्सी दिखती है, चांद सूरज सब कुछ दिखता है, लेकिन जो भी हम देख पाते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का करीब 68% डार्क एनर्जी होती है और लगभग 27% डार्क मैटर, यानी कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा ऐसा है जिसे हम सीधे देख नहीं पाते। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता चला कि वो मौजूद है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके सामने एक झूला है जो हिल रहा है, लेकिन झूले को धक्का देने वाला इंसान आपको दिख नहीं रहा। तो वहां पर आपका बस एक ही विचार होगा कि कोई तो है जो इसको ये धक्का दे रहा है। ठीक वैसे ही गैलेक्सियां बहुत तेजी से घूमती है, इतनी तेज कि अगर कोई दिखने वाली चीज, कोई दिखने वाला पदार्थ होता तो गैलेक्सियां टूट जाती, लेकिन वो टूट नहीं रही। क्यों? क्योंकि कोई अदृश्य चीज उन्हें पकड़ कर रखे हुए है और इसी अदृश्य पकड़ को हम डार्क मैटर कहते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है कि पिछले 40 से लेकर 50 सालों से वैज्ञानिक डार्क मैटर के कण को ढूंढ रहे हैं। जमीन के नीचे, प्रयोगशालाओं में, पहाड़ों के अंदर डिटेक्टर के द्वारा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स, सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इन सब के द्वारा वैज्ञानिक डार्क मैटर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन नतीजा, एक भी डार्क मैटर कण सीधे नहीं मिला। और यही से वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि क्या हम गलत खोज कर रहे हैं। गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ के सेंटा क्रूज में एक प्रोफेसर है जिनका नाम है स्टेफानो प्रोफोमो। ये एक विचार करते हैं कि अगर डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में है ही नहीं तो हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे। ये सोचते हैं कि अगर हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ एक और ब्रह्मांड बना हो, उसी बिग बैंग से, उसी समय, लेकिन अलग नियमों के साथ, जिसमें हो सकता है हमारे जैसे परमाणु नहीं हो, इलेक्ट्रॉन नहीं हो, और हो सकता है हमारे जैसे फोर्सेस वहां पर लागू ना हो, सिर्फ डार्क मैटर से बना एक यूनिवर्स जिसको कहा जाता है मिरर यूनिवर्स या शेडो यूनिवर्स। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आप एक शीशे के सामने खड़े हो, आप दिखते हैं लेकिन शीशे के अंदर की दुनिया आपको छू नहीं सकती। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड शीशे के बाहर का हिस्सा है और डार्क ब्रह्मांड शीशे के अंदर। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। और ऐसे ब्रह्मांड में डार्क एटम्स, डार्क स्टार्स, डार्क गैलेक्सीज और यहाँ तक कि डार्क ब्लैक होल्स हो सकते हैं। यानी कि एक पूरी दुनिया जो हमारे बगल में है लेकिन पूरी तरीके से अदृश्य, जो लाइट और रेडियो वेव्स से इंटरेक्ट नहीं करती, कैमरे से और हमारी आंखों से नहीं दिखती, जहाँ पर एक ही चीज इंटरेक्ट करती है, ग्रेविटी। और यही वजह है कि हम सिर्फ उसके असर को देख पाते हैं, खुद उसे नहीं। गाइस, हम आमतौर पर सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का नजरिया इसे लेकर थोड़ा सा अलग हो चुका है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड का एक कॉस्मिक होरिजन होता है, यानी कि एक ऐसी सीमा जिसके आगे हम कभी देख नहीं पाते। और यहीं पर कंपैरिजन होता है ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल्स के बारे में हम जानते हैं कि वो सब कुछ निकलता है, लेकिन उसके किनारे से कुछ कण फिर भी बाहर निकलते हैं। यानी कि ब्लैक होल्स का किनारा कण पैदा कर सकता है, तो फिर ब्रह्मांड का किनारा ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यानी कि ब्रह्मांड के फैलते किनारे से डार्क मैटर पैदा हो सकता है, और हो सकता है वो प्रोसेस आज भी चल रही हो। हालांकि ये आइडियाज अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, ये थ्योरीज है, लेकिन ये पूरी तरीके से इमेजिनेशन नहीं है। ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ऑब्जर्वेशन पर आधारित मॉडल है जो वैज्ञानिकों को कंफ्यूज कर रहे हैं, उनके दिमाग में सवाल पैदा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के पुराने मॉडल, ये थ्योरीज धीरे धीरे गलत साबित कर रही है। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर बनता है कि इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर होता है। तो गाइस देखिए, डार्क मैटर गैलेक्सियां बनाता है, सितारों को बांध कर रखता है, और शायद हमारे होने की वजह, हमारे जीवन की वजह भी वही हो। अगर डार्क मैटर ना होता तो हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, शायद धरती भी ना होती। और सोचने वाली बात यह है कि अगर सच में हमारे बगल में एक और ब्रह्मांड है जो हमसे जुड़ा है लेकिन अलग है, तो सवाल बनता है कि क्या हम अकेले हैं या फिर दिखना ही असली होना है। क्या इंसानी आंखें सच्चाई की सीमा है? क्या हम आगे नहीं देख सकते? और इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ विज्ञान आगे बढ़ता है। गाइस, आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वज बोलते थे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन आज हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते। और शायद यही विज्ञान की खूबसूरती है
और हाँ, ये खबर आधारित है असली वैज्ञानिक विचारों पर। हालांकि अभी तक साबित नहीं हुई है, और हो सकता है शायद डार्क मैटर की असली कहानी हमारे सामने ना हो, बल्कि हमारे ठीक बगल में हो सकता है हम इस ब्रह्मांड में अकेले ना हो, बस हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।